Hello everyone, this is CA Yashwanshal this side, making this video to share my experience how I prepared for direct taxation subject in CA final. Actually, I cleared my CA final in November 2020 attempt, securing 74 marks in direct taxation. So in this video, we will be covering how much revisions I did and related schedules and their tricks, and how I covered MTPs, RTPs, case laws, MCQs and related amendments, how much written practice is required and how much I did, and how I planned my 1.5 day just before exams. Coming to the revision part, actually I did two revisions excluding the last 1.5 day revision. तो जो हमारी फर्स्ट रिविजन है उसको स्टार्ट कब करें? एक्चुअली वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू स्टार्ट द फर्स्ट रिविजन ड्यूरिंग द आवर एग्जाम लीव पीरियड, वेदर 4 months और 6 months एज द केस में भी, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 4-6 months के में लीव्स मिल रही है उससे पहले ही एक रिविजन कर लें डायरेक्ट टैक्स की, और जो बाकी हम उससे पहले करने वाले थे वो कहीं एडजस्ट कर ले या साथ साथ चला ले। रीजन बीइंग क्या होता है कि आपका टाइम तो फर्स्ट रीजन में सेम ही लगना है, चाहे आप 4-6 month की एग्जाम लीव्स में करें या फिर पहले करें, लेकिन क्योंकि डीटी एक वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें फर्स्ट रीजन में टाइम लगता है, तो एक माइंडसेट में एक टेंशन सी हो जाती है अगर आप 4-6 month में करते हैं कि अगर मैं अभी इसमें टाइम दे रहा हूं तो मेरे पास अभी बाकी 7 सब्जेक्ट्स भी है, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो बस इसी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए, और ताकि आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहे और आपको लगे कि हाँ मेरे पास तो आगे भी 4-6 months हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको फर्स्ट रिवीजन बिफोर 4 या 6 month जो भी आपकी आर्टिकलशिप लीव्स है, एग्जाम लीव्स है, उससे पहले आपको कर लेनी चाहिए। कम्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट रिवीजन। अब मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने वीजी सर से क्लासेस ली थी तो मेरे पास 5 मेन मॉड्यूल्स थी, डिटेल मॉड्यूल्स एंड एक समरी मॉड्यूल थी। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डिवीजन में आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी लेनी है। तो क्योंकि वीजे सर की मॉड्यूल्स वैसे ही सेल्फ सफिशिएंट है और आपको कभी कभी लगेगा कि वो एक दो बातें रिपीट भी हो रही है, तो एक्चुअली वो रिपीट नहीं होता, वो बेस बिल्डिंग के लिए होता है और एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के लिए होता है। तो मैंने क्या किया था कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं तो मैंने फर्स्ट चैप्टर पहले मैंने समरी बुक से पढ़ा, उसको एक कॉन्सेप्चुअल रीडिंग दी, फिर मैं मॉड्यूल में सेम चैप्टर मैंने दोबारा रीड किया। तो दोनों में अगर मेरे को रीड किया और मॉड्यूल में को दिखा कि ये चीज थी जो मैंने समरी में नहीं पढ़ी, कुछ एक्स्ट्रा है मॉड्यूल में और मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छी चीज है और मुझे ये ऐड दोबारा पढ़नी चाहिए, तो मैं वो क्या करूंगा, वो इलस्ट्रेशन है या फिर वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैं अपनी समरी बुक में ऐड कर लूंगा। सो वट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कंसाइजिंग द होल 5 डिटेल बुक्स इनटू वन समरी बुक, क्योंकि सेकेंड रिवीजन में आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप 5 मॉड्यूल्स दोबारा खोल के देखें या दोबारा प्रिपेयर करें। सेकेंड मॉड्यूल में आपको कोशिश करनी है कि बस एक समरी बुक ही होनी चाहिए जो आपको उठानी है और जिससे आपको प्रिपेयर करना है। ना अब कॉन्सेप्ट्स में तो हमने देख लिया कि आपको पहले समरी पढ़ना है, फिर आपको मॉड्यूल पढ़ना है, दोनों में जो आपको एक्सेस दिखेगा मॉड्यूल में वो आपको समरी में पुट करना है। अब आते हैं इलस्ट्रेशंस पे। आपको लगता है कि ये इलस्ट्रेशन ऐसे मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, समरी बुक में उन इलस्ट्रेशंस का एक रेफरेंस दे देंगे कि हाँ मेरे को जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा तो मुझे मॉड्यूल में इस पेज नंबर पे ये इलस्ट्रेशन मेरे को रेफर करना है सेकंड रिवीजन में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, अब क्या होता है वीजे सर की बुक्स में कि आपकी जो भी चैप्टर होता है उसके बैक में सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैंने सारे करे थे। अब उसमें भी आपको सॉर्टिंग और फिल्टर करना होता है, मार्किंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 to 6 क्वेश्चन रिलेटेड टू वन टॉपिक एंड ऑल आर सेम। सो आपको बस एक मार्क करना है कि मेरे को ये बार में देखना है, और बाकी 5 क्वेश्चन आप क्रॉस लगा सकते हैं कि मेरे को आगे नहीं देखना क्योंकि सब सेम है। और आपको लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है फर्स्ट से, लेकिन बस एक नया पॉइंट है इसमें, तो सेकंड में भी बस आप वो नया पॉइंट को मार्क कर लो कि जब भी आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो आपको बस वो जो न्यू पॉइंट है वही रीड करना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और आपको क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो पीजीबीपी में है उसमें हमारे टाइम पे 119 क्वेश्चन थे, पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो जो भी आपके नए नए पॉइंट्स थे हर एक क्वेश्चन में वो मैंने मार्किंग कर ली थी और मैंने सारे जो भी नए पॉइंट्स थे एक जगह ब्लैंक पेपर पे लिखने स्टार्ट कर दिए। तो अब मेरे पास लास्ट में 6 पेपर्स हो गए थे, 6 पेजेस का, जिसमें अब मेरा ये था कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जो ये 6 पेजेस में मैंने कवर किया है अगर इनको मैं रीड कर लेता हूं तो मुझे बस अब 20 to 21 क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल बुक से, और बाकी सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स जो मेन थे वो मेरे इसमें कवर हो गए हैं। इन द सेम वे मेरा जो अदर इनकम था वो 3 पेजेस में कवर हो गया, तो मेरे को 0 क्वेश्चन देखने थे क्वेश्चन बुक से। कैप गेन मेरे 4 पेजेस में कवर हो गया था, लेकिन 6 क्वेश्चन थे जो मेरे को बुक से देखने थे, और क्वेश्चन भी मेरे बुक से वही देखने थे कि जो मुझे लगता है कि मेरे को इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है वो देखनी चाहिए, या फिर कुछ टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा है जो मेरे को वही जो बुक में लिखा है वो सेम रीड करना चाहिए, या फिर कुछ ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो कंसाइज हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन बुक को भी एक समराइज वे में कर लिया था ताकि सेकेंड रीजन में इसमें टाइम ना लगे।
Now coming to the second revision, you all know कि DT is very vast subject and we have to concise to that level कि वो 1.5 डे में लास्ट में जाके रिवाइज हो जाए, क्योंकि एक वो बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपके बाद में मार्क्स कैसे आने वाले हैं, कि आपने कितना लास्ट के जो 1.5 डे बिफोर एग्जाम आपने उसमें कितना रिवाइज कर लिया है। सो आप सेकंड रिविजन में क्या करा कि फर्स्ट रिविजन में तो हमने मॉड्यूल से समरी में कंसाइज कर लिया था। अब सेकंड रिविजन में क्या करना है कि वही आपको रिवाइज करते हुए चलना है समरी बुक से, और जहां पे भी आपकी मॉड्यूल की रेफरेंस आ रही है कि मान लो आपने इलस्ट्रेशन का पेज रेफर किया था, तो वहां पे आप ट्राई करें कि जो आपने इलस्ट्रेशन रेफर किए थे, या तो आपको इलस्ट्रेशन की वहां पे जरूरत नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप कट लगा देंगे। या फिर आपको लगता है कि वो इलस्ट्रेशन आपको चाहिए, तो उसके भी दो वेज है, या तो आपको वहां से इलस्ट्रेशन थोड़ा कट करके यहाँ पे आप स्टेपल कर लें, या फिर सेकंड आपका है कि आप उस इलस्ट्रेशन की समरी अपने समरी बुक में ऊपर कहीं कोने में लिख लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये इलस्ट्रेशन क्या बोलना चाह रहे हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है कि समरी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं आप उसमें ट्राई करें कि आपको जितने भी पैराग्राफ्स हैं कि उसकी भी आप समरी बनानी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आपका 1.5 डे में आप रिवाइज कर रहे होंगे, जितना आप बुक का प्रिंटेड टेक्स्ट देखेंगे उतना आपको थोड़ा अलग सा लगता है कि आपको दोबारा वो लाइंस पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन जब आप उसी पैराग्राफ को अपनी लैंग्वेज में स्मॉल स्मॉल हैंड राइटिंग में राइट में लिख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको समझ आता है, जैसे आपको कंफर्टेबल है, तो आपको वो पेज खोलते आपको याद आ जाता है कि हाँ इसमें मैंने ये लिखा था, इसमें मैंने ये लिखा था। तो अगर आप हर एक पेज पे अपने समराइज चिट्स लगा रहे हैं, उसको प्रिंटेड को कट करके अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है और आपको बहुत हेल्पफुल होता है कि लास्ट पॉइंट 1.5 डे में कैसे देखें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी समरी बुक थी, तो इसमें हर पेज पे मैंने चिट्स लगा रखी हैं, हर एक को समराइज करके कि मेरे को अब ये पढ़ना ही नहीं है जो प्रिंटेड टेक्स्ट है। और ये चिट्स मेरे को इतनी हेल्प करी कि मेरे को प्रिंटेड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो भी मेरा था हैंड राइटिंग में वो सब मैंने बहुत जल्दी मेरा रिवाइज हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है अब आपको वही क्वेश्चन देखने जो आपने मार्क थे, और आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस आपने फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा लगा था कि मेरे सेकंड टाइम में पढ़ना चाहिए, लेकिन अब वो इजी लग रहा है आपको कि मेरे को आता है इतना, तो अब इतनी रिवीजन हो गई है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी आप कट कर दें और बस वही क्वेश्चंस मार्क रखें जो आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट जो लास्ट रिवीजन है उसमें आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें एडिशनल थिंग क्या करनी है आपको सेकंड डिवीजन में जो मैंने करी थी, कि इसमें आपको केस लॉस करनी है। केस लॉस मैंने कहां से करी थी कि क्योंकि हमारे मई 20 में कोविड का की वजह से हमारा अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तो अब मेरे को नवंबर 20 की केस लॉस भी पढ़नी थी, मई 20 की केस लॉस पढ़नी थी, और नवंबर 19 का भी पढ़ना था, क्योंकि केस लॉस जो आपकी एक अटेम्प्ट पहले भी आती है अकॉर्डिंग टू मी, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो ये तीनों की वीडियोस मैंने वीजी सर ने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी थी, मैंने वहां से प्रिपेयर कर लिया था। और आपको बीओएस के एक बार वेबसाइट पे भी देखनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या अपलोड कर रखा है, कुछ नई चीज है स्टैट्यूटरी अपडेशन से, तो वो एक मैंने रीड ले ली थी। जो एमसीक्यूज हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैंने ये थी कि जो विजय सर ने एमसीक्यू बुक दी है वो अपने आप में सफिशिएंट अगर वो कर लेते हैं तो आपको एमसीक्यूज की बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन आपको तब भी कहीं लगता है कि जो सर की एमसीक्यू बुक करने का टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, तो एटलीस्ट जो बीओएस पे आपके सैंपल पेपर्स है एमसीक्यूज के, एटलीस्ट वो आप कवर कर लेना और उसमें भी मार्क कर लेना कि आपको लास्ट में क्या देख के जाना है। नाउ कमिंग टू एमटीपी आरटीपीज, मैंने क्या किया था एमटीपी आरटीपी में कि मैंने करंट अटेम्प्ट का मतलब नवंबर 20 अटेम्प्ट का देख लिया था, प्लस में दो लास्ट अटेम्प्ट का भी देख लिया था, दैट इज नवंबर 20, मई 20 एंड नवंबर 19, सॉरी यस। सो इन दिस केस ऑल्सो जो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो बाकी तो आपके सर की बुक में कवर ही थे सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और अगर उसमें लास्ट टाइम का नहीं था तो लास्ट टाइम का पेपर आप दोबारा देख लेंगे। अब मैंने क्या किया था, जब मेरा ये सब कवर हो गया, मैंने एक पेपर की रिटर्न प्रैक्टिस करी थी, वो थी एमटीपी नवंबर 20। तो उससे कुछ टिप्स थी जो मुझे पता चली, जो अगर मैं एग्जाम्स में सीधा जाता तो शायद मैं इतना नहीं सोच पाता। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 hours and 15 minutes फॉर आवर एग्जाम्स। इन द फर्स्ट 15 minutes वी हैव टू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर। तो उसमें करना क्या होता है 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में आपको ये देखना होता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले रीड ना करें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो आप रीड कर रहे हो वो को नहीं आता हो तो आपको डिमोटिवेट भी कर देगी। तो आप 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको 6 में से कौन सा एक क्वेश्चन छोड़ना है। तो आपके जो 2 से 5 तक है वो 6 तक क्वेश्चन हैं वो आप रीड करें, और पांचों में आप देख लें कि आपको कितने कितने पार्ट्स आते हैं, और पांचों में से जो जिस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा नहीं आता है वो वाला क्वेश्चन आप कट कर देंगे, और जो बाकी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें भी आप पहले प्रायोरिटी बना लें कि मेरे को पहले सेकंड क्वेश्चन करना है, फिर फोर्थ करना है या थर्ड करना है, ऑन द बेसिस कि आपको कौन सा सबसे पहले ज्यादा आता है,
ताकि आपके पेपर में अगर पहले ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे या फिर आपको बिल्कुल ठीक ठीक लिखे होंगे तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है कि हाँ आप पढ़ के आए हैं और आगे भी क्वेश्चन उस हिसाब से ही चेक होते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ये तो इसी तरह फर्स्ट 15 मिनट्स में यू हैव टू डिसाइड विच क्वेश्चन यू हैव टू लीव एंड हाउ टू द सीरीज इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब आपका आता है टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने सीखा अपने रिटर्न क्वेश्चंस रिटर्न पेपर की प्रैक्टिस से, कि वी हैव 180 मिनट्स। तो उसमें से एमसीक्यू 30 मार्क्स कैरी करता है, 30 मार्क्स कैरी करता है, तो आप लगा लें कि उसमें मोर और लेस 50 मिनट्स आपको एमसीक्यू में देना है। 180 का 30% 50 मिनट्स के आसपास आता है, वो आपको एमसीक्यू में देना है। उसमें से आप 10 मिनट्स का हम थोड़ा स्कोप लेके चलेंगे तो हमारे पास अब 120 मिनट्स बचते हैं। तो 120 मिनट्स फॉर 5 क्वेश्चन, तो ईच क्वेश्चन के हमारे 24 मिनट्स आ जाते हैं। और हर क्वेश्चन में अगर 3 पार्ट है तो आपके 12 मिनट्स, सॉरी 8 मिनट्स आ जाते हैं। अगर 4 पार्ट है तो आपके 6 मिनट्स आ जाते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से हर एक का वो कर लेते हैं कि कितना टाइम किस क्वेश्चन में लगेगा, तो वो भी हमें बहुत हेल्प करता है ट्रैक रखने में कि हम एग्जाम देते वक्त थोड़ा लेट है या ठीक। कमिंग टू हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड प्लान फॉर माई लास्ट 1.5 डेज। तो क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक लॉ के एग्जाम था उसमें हमें 2 डेज की लीव्स मिल गई थी, तो मुझे बता था कि जो हमारा इलेक्टिव लॉ है इकोनॉमिक लॉ वो मेरा 1 डे में प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने 1 डे तो इकोनॉमिक लॉ से ले लिया था और नेक्स्ट हमारा एग्जाम डीटी में था जिसमें हमें 1.5 डे मिलता ही मिलता है। तो जो मैंने 1 डे लिया था इकोनॉमिक लॉ से उसमें मैंने आपका कैप गेन, पीजीबीपी, टीडीएस एंड आईओएस कवर कर लिया था उस एक जो पूरा 24 आवर्स थे। अब जब आपके जब आप इकोनॉमिक लॉ पेपर देख के आए तो तब भी इवनिंग में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो उस इवनिंग में मैंने मॉड्यूल 4 कवर कर ली, मॉड्यूल 3 कवर कर ली थी, जिसमें आपके मिसलेनियस थे, जैसे आपके एमलगमेशन, पार्टनरशिप, एलएलपी, चैरिटेबल, डिडक्शन छोड़ के। तो ये वाला मॉड्यूल मैंने इकोनॉमिक लॉ का पेपर देने आने के बाद उसी इवनिंग में कवर कर ली थी। अब जो नेक्स्ट डे है जो हमें फुल डे मिलता है उसमें क्या करना था मेरे को, एक तो डिडक्शन कंप्लीट करना था मॉड्यूल 3 का। मॉड्यूल 4 जो आपका असेसमेंट्स एंड अपील्स का था वो मॉड्यूल पूरा करना था, और जो मॉड्यूल 5 था इंटरनेशनल टैक्सेशन वो मुझे पूरा करना था। तो वो मेरा उस 24 आवर्स में जो भी मेरा फुल डे था उसमें कवर हो गया था। और इसको मैंने इसलिए ऐसे सीरीज में रखा था क्योंकि मॉड्यूल 5 में आपके रेट्स बहुत होते हैं याद करने वाले, तो वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में उसका वो मार्क्स भी बहुत कैरी करता है। तो अगर वो लास्ट में ही आप रिवाइज करें तो बेस्ट रहता है, और आपको बिल्कुल ही, क्योंकि वो आप एग्जाम से बिल्कुल एक दिन पहले पढ़ रहे हैं तो आपको माइंड में वो याद रहता है, ज़्यादा मेमोराइज रहता है। अब जो एग्जाम डे है उससे जो मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग में मैंने क्या करा था कि एक तो आपकी एमटीपीज और आरटीपीज और के जो मार्क क्वेश्चंस थे वो चेक कर लिए थे, एमसीक्यूज से गो थ्रू कर लिए थे जो मार्क एमसीक्यूज थे, जो केस लॉज थे और जो अमेंडमेंट्स थी वो मैंने गो थ्रू कर ली थी। सो डेट्स हाउ कि मैंने पूरे जो डीटी का सिलेबस था वो मैंने रिवाइज कर लिया था 1.5 डे फ्रॉम द डीटी लीव्स एंड 1 डे फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉ लीव। सो देयर इज वन मोर रिकमेंडेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव, कि जब भी आपका फर्स्ट एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और एफआर फर्स्ट एग्जाम है एंड यू आर प्लानिंग कि आप उसको 5 to 6 डेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका वो एग्जाम है 1 मई से एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफआर फ्रॉम द 25 अप्रैल। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 25 अप्रैल से 2-3 दिन पहले ही आप डीटी के जो थ्योरी वाले सेक्शन से रेट्स याद करने हैं या फिर कुछ थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं तो 2 डेज लगा के एक बार आप वो रिवाइज कर लें। क्योंकि जब आप अपना मेन 2.5 डे में आते हो जब एग्जाम लीव से पहले, एग्जाम से पहले, तो आपको एक टच रहता है कि हाँ मैंने अभी अभी ये पढ़ा है, तो आपको वो दोबारा रिमाइंड करने में इतना टाइम नहीं लगता और आपको याद आता चला। हाउ आई प्रिपेयर फॉर द डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ वीजी सर एंड देयर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स एंड लेक्चर्स आई वाज एबल टू स्कोर 74 मार्क्स। So thank you all for watching this video and wish you all the best for the upcoming exams.